बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी गाजर के हलवे की, और वो भी ऐसा कि जैसा हलवाई का होता है। हलवाई वाले स्टाइल का गाजर वाला हलवा जो है उसकी मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले अगर हम गाजरों की बात करें तो गाजर जो हमने लिया बिल्कुल लाल सी है, नॉर्मल साइज़ की है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बिल्कुल छोटी सी है। तो आजकल गाजर जो बड़ी अच्छी आई हुई है मार्केट में। तो इस तरह की आपने हलवा बनाने के लिए स्पेशली ये लाल वाली आपने गाजर लेनी है, एक पीली सी होती है वो आपने हरगिज़ नहीं लेनी। और दूसरा ये कि हमने इसको कष्ट करने के झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, हमने जस्ट इसको कटिंग करना है और इसका हलवा बनाना स्टार्ट करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। रफली हम इसको कटिंग कर लेंगे स्लाइस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से इतने साइज़ में हमने इसको रफली कर लेना है कटिंग। ये देखें इस तरीके से। और फिर हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त ये हलवा बन के तैयार होगा। रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करें। तो इस तरीके से हमने गाजर को जो है वो रफली कटिंग कर लेना है, इस तरीके से। और फिर हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। चलें जी, हमने अपनी छिली और धुली हुई गाजरों को जो है वो इस तरीके से कट कर लिया रफली। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन। चूल्हे के ऊपर रख के मैंने इसके फ्लेम को ऑन कर दिया है। और मैं इसमें ऐड करूँगी सबसे पहले 1 चम्मच भर के देसी घी का। इसको गर्म होने देते हैं अभी। इस रेसिपी के लिए जो है गाजर का हलवा जो स्पेशली सर्दियों में बनता है, ये इसके लिए देसी घी का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि जो टेस्ट देसी घी के साथ आता है वो डालडा घी के साथ नहीं आता। तो डालडा घी के साथ बनाने की और बहुत सी रेसिपीज़ होती हैं, बट गाजर का हलवा स्पेशली कोशिश किया करें कि इसको देसी घी में बनाएं। घी को मेल्ट होने का वेट करते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजरों को ऐड कर देंगे इसमें और इनमें चम्मच चलाएंगे। अभी ये गाजरों को घी के साथ कुक होते होते गाजरें जो हैं वो पानी रिलीज़ करेंगे अपना, और हमने इन गाजरों को पानी के खुश्क होने तक जो है घी के साथ कुक करना है ऐसे ही। तो यहाँ पे देखें आप, गाजर को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। गाजरों ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया हुआ है, देख सकते हैं आप। अभी जब तक ये पानी फुली ड्राइड नहीं होगा तब तक हम इनको भूनते रहेंगे घी के साथ और पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट और लगे हैं और यहाँ पे गाजर का पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, गाजर का पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल। और गाजरें जो हैं वो किसी हद तक टेंडर भी हो चुकी हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कप के करीब दूध। 2 कप दूध है, ये रूम टेम्परेचर का दूध लेना है आपने। 2 कप दूध डाल देंगे, हल्का सा स्टर कर देंगे इनको। और हम इसको कुक करेंगे नॉर्मल आंच के ऊपर कवर करके, जब तक दूध अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता इसके अंदर। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने ले लिया है, खुश्क दूध है मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून। इसको हम ऐड करेंगे एक बाउल में और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ताज़ा दूध, इतना सा जितने से इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए।
इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट हमारा बनके यहाँ पे रेडी है। पेस्ट आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। तो यहाँ दूसरी तरफ हमने ले लिया है खुश्क दूध है मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून। इसको हम ऐड करेंगे एक बाउल में और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ताज़ा दूध, इतना सा जितने से इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे। हमने इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट हमारा बनके यहाँ पे रेडी है। पेस्ट आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाजर के अंदर जो मैंने दूध ऐड किया था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। देखें, अभी हम गाजर को चेक करेंगे कि ये कितना सॉफ्ट हुई है। ये देखें, गाजर जो है वो तकरीबन 90% तक हो चुकी है। अभी हमने इसको मज़ीद भुनाई के प्रोसेस से भी गुजारना है। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक गाजर जो है वो टेंडर हो चुकी है। यहाँ दूसरी साइड पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन ½ चम्मच देसी घी। इसको ज़रा मेल्ट हो लेने देते हैं। घी मेल्ट होने के बाद मैं इसमें जो ड्राई मिल्क का एक पेस्ट बनाया था उसको डाल दूँगी। अच्छे से साफ करके डाल देते हैं इसके अंदर। चलिए इसको हल्का सा स्टर करते रहेंगे साथ साथ। हल्की आंच के ऊपर इसको हमने मुसलसल स्टर करते हुए थोड़ा सा कुक करना, जब तक ये थोड़ा सा हार्ड नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पे ये हार्ड होने की तरफ जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। चम्मच को आपने मुसलसल चलाते रहना है। ये लें जी, यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस जो है वो भी डन हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एक किस्म का जो खोया है वो रेडी हो चुका है गाजर के अंदर ऐड करने के लिए, गाजर के हलवे के अंदर ऐड करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अभी इसके फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये ठंडा होके थोड़ा सा मज़ीद हार्ड हो जाएगा। चलिए जी, अभी इसको साइड पे कर देते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले भी बना के रख सकते हैं। दूसरी तरफ गाजर को हमने हल्की आंच पे दम पे छोड़ा हुआ था ताकि ये मज़ीद टेंडर हो जाएं। अभी हमने एक हैंड मैशर की मदद से इसको मैश कर लेना है। किसी भी किस्म का आपके पास हैंड मैशर हो तो इसको हम मैश कर लेंगे इस तरीके से। ये देखें कितने आराम से ये हो रही है मैश। किसी किस्म का मैशर हो तब, अदरवाइज़ आप इसको उल्टे ग्लास के साथ भी मैश कर सकते हैं। ये देखें, क्योंकि ये टेंडर हो चुकी हैं अच्छे से, इसलिए ये आराम से मैश हो रही हैं।
यहाँ पे गाजरें हमारी तकरीबन जो हैं वो मैश हो चुकी हैं। तो मैश करने के दौरान भी मैंने फ्लेम को ऑन रखा हुआ था और ये साथ साथ इनकी भुनाई भी होती रही अच्छे से। अभी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी, क्योंकि इसमें हमने स्टार्ट पे भी घी ऐड किया था, फिर हमने ड्राई मिल्क के अंदर भी यूज़ किया इसको। तो अभी हम देसी घी डाल के इसको मज़ीद भून लेंगे। तो देखिए आप कितना अच्छा कलर आया हमारी गाजरों का, क्योंकि गाजरों का जो कलर है वो सही रेड वाला था, इसलिए हमें किसी फूड कलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाजर के हलवे में सबसे अहम स्टेप जो है वो भुनाई का होता है। आपकी भुनाई जितनी अच्छी होगी गाजर का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो अभी हम इसकी भुनाई करते हैं। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो हम साथ में मैश भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, अगर इसके अंदर हुआ कुछ गाजर का साबुत टुकड़ा। इस तरीके से हमें इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ गाजर को भूनते भूनते मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे लिया 6 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, कम या ज़्यादा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके मज़ीद भुनाई करेंगे इसकी। गाजरें हमारी जो हैं यहाँ पे तकरीबन भुन चुकी हैं, ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है इन्होंने। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। चाहे तो डिब्बे की ले लें, चाहे तो घर के दूध की ले लें, जो आपके पास आराम से अवेलेबल हो। 4 टेबलस्पून ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर का हलवा हमारा अच्छे से भुन चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हो। मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ, ये मेरी बहुत फेवरेट है इसके अंदर। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्रश किया हुआ नारियल। इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी खुश्क दूध से जो हमने खोया बनाया था उसको फैला के ऐड कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे बिल्कुल बाज़ार का जो हलवा होता है वैसे की शक्ल आ रही है इसकी। ये लें जी, यहाँ पे गाजर का हलवा हमारा जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। अभी मैं इसको एक सर्विंग बॉल में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर हम इसको गार्निश करके सर्व करेंगे। थोड़ा सा मैंने खोया जो था उसको बचा लिया था इसके ऊपर डालने के लिए। तो ये देखें गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।